हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। जल के नीचे वस्तुओं को ढूंढने व उनके स्थान का पता लगाने के लिए सोनार में पराश्रव तरंगों का प्रयोग होता है। कोई पनडुब्बी सोनार से सुसज्जित है। इसके द्वारा जनित अन्वेषी तरंग और शत्रु की पनडुब्बी से परावर्तित इसकी प्रतिध्वनि की प्राप्ति के बीच काल विलंब 77 सेकंड है। तो शत्रु की पनडुब्बी कितनी दूर है हमें बताना है, और जल में ध्वनि की चाल हमें दे रखी है 1450 मीटर प्रति सेकंड है। तो सबसे पहले प्रश्न को समझने के लिए प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। मुख्य अवधारणा, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, हम यहाँ पे देखेंगे चाल क्या होता है। तो चाल होता है एकांक समय में तय की गई दूरी, क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। तो यहाँ पे लिखेंगे वस्तु द्वारा एकांक समय में, वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी चाल कहलाती है। चली गई दूरी चाल कहलाती है। चाल बराबर क्या हो जाएगा? चाल बराबर हो जाएगा एकांक समय में चली गई दूरी d है और समय t है, और चाल को अगर हम v से लिखें तो v बराबर क्या हो जाएगा? v बराबर हो जाएगा d बाई टी। अब प्रश्नानुसार उत्तर को समझते हैं। हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है ध्वनि की चाल कितना है? 1450 मीटर प्रति सेकंड, और यहाँ पे हमें क्या दे रखा है? काल विलंबन जो दे रखा है 77 सेकंड। इसका मतलब ध्यान से देखिए, पनडुब्बी से अगर हम क्या देखते हैं, अगर हम देखते हैं कि ये पनडुब्बी है, ये क्या है? कोई एक पनडुब्बी है। अब इसमें नीचे कहीं ये वस्तु है, ठीक है। तो क्या होगा जब पनडुब्बी से कोई सोनार तरंग क्या होती है? भेजी जाती है। कोई सोनार तरंग भेजी जाती है तो डी दूरी तय करती है। अब फिर से यहाँ पे देखते हैं परिवर्तित होती है तो फिर डी दूरी तय करती है। तो कुल कितनी दूरी तय कर रहा है? 2d दूरी यह सोनार तरंग तय करती है। और इसमें इस तरंग को इस वस्तु तक आने में, ये वस्तु है, वस्तु तक आने में और पुनः पनडुब्बी तक पहुंचने में जो लगा समय, यही काल विलंबन समय कहलाएगा। तो ये समय हमें कितना दे रखा है? 77 सेकंड दे रखा है। ये वस्तु है। तो t समय हमें कितना दे रखा है? t समय हमें दे रखा है 77 सेकंड। और अब हमें क्या निकालनी है? दूरी निकालनी है। तो पहले तो हम देख लेते हैं चाल। जैसा कि हमने मुख्य अवधारणा में देखा, चाल बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटा समय। तो यहाँ पे दूरी कितनी है? 2d, क्योंकि समय हमें क्या दे रखा है? जो हमें समय दे रखा है ये 2d दूरी का समय दे रखा है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा कि 2d दूरी t समय में तय होता है तो चाल v होगा। तो यहाँ से d का मान हम निकाल सकते हैं। तो v इंटू टी बटा 2 हो जाएगा। तो d बराबर कितना हो जाएगा? v का मान हो जाएगा 1450 इंटू t का मान हो जाएगा 77 बटा 2। तो यहाँ से d का मान हम निकालते हैं। तो इसको हल करने पे हमारा मान कितना आ रहा है? 55,825 मीटर, क्योंकि सभी SI मात्रक में है। तो हमने देखा कि कितनी दूरी होगी, तो 55,825 मीटर होगी। तो यह हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।